Stop recording button. नमस्ते। फिजिक्स बिहाइंड मंत्र जाप। आजकल क्वांटम फिजिक्स का ज़माना है, तो क्वांटम फिजिक्स में हम वाइब्रेशंस के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। उसी अनुसार हम बात करेंगे मंत्र जाप के बारे में कि मंत्र जाप में भी क्या है, वाइब्रेशंस ही तो हैं। तो जो क्वांटम फिजिक्स है दैट इज टॉकिंग अबाउट वाइब्रेशंस, कि किस तरह से हम वाइब्रेशंस को एमिट करते हैं। और ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये इट्स अ होलोग्राफ, इट्स अ वाइब्रेशन। ये जो हमें सब कुछ नज़र आता है ये सिर्फ देखने मात्र को, ये सब एक वाइब्रेशन है। अकॉर्डिंग टू दैट वी विल टॉक अबाउट मंत्र जाप। मंत्र जाप के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मंत्र जो होते हैं एक तो वैदिक मंत्र कहलाते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, गायत्री मंत्र। जो दूसरे तरह का मंत्र होते हैं वह साबरी मंत्र कहलाते हैं, जो नौ नाथ, जो नौ जोगी हो गए, मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, उनके बनाए हुए मंत्र है, साबरी मंत्र कहलाते हैं। बहुत पावरफुल होते हैं, बट उनके साथ एक प्रॉब्लम है, लंबे बहुत होते हैं जिस वजह से वो प्रचलित नहीं हो पाए। और तीसरे होते हैं तांत्रिक मंत्र। तांत्रिक मंत्र जो होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत जल्दी उनके रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो बहुत सी मैली विद्याएं होती हैं उन्हें भी तांत्रिक मंत्रों की श्रेणी में लेके आया जाता है, परंतु ऐसा नहीं होता। तांत्रिक मंत्र भी बहुत ही पवित्र और बहुत पूजनीय होते हैं। तो जब हम किसी भी प्रकार का मंत्र जाप करते हैं तो क्या होता है, हमारे इस स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में उस मंत्र के वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं और वह फिर हमारे इन तीनों शरीरों को, हमारे ऑरा को वाइब्रेट करते हैं, जिससे हमारी जो, जिसे हम शास्त्र में कहते हैं पुण्य बढ़ना कह दें, अथवा पॉजिटिविटी कह दें, अथवा हम कह दें कि हम बहुत पवित्र हो रहे हैं, पावन हो रहे हैं। इस प्रकार से मंत्र जाप काम करता है। अब साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि मैंने टाइटल में लिखा हुआ है डेफिनेटली मंत्र सिद्ध होगा। वो कैसे होगा? हम इसी फिजिक्स को, क्वांटम फिजिक्स को ही समझते हुए चलते हैं। जो मंत्र होता है इसे जो जब जाप करते हैं तो इसको 4 प्रकार से जाप किया जाता है, वैक्री, मध्यमा, पश्यंती, परा। वैक्री अथवा वैक्री मतलब जैसे राम 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 हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, ये वैक्री हो गया। मध्यमा, न जीभ हिले न होंठ हिले, जैसे कबीर जी कहते थे ना, सुमिरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, हले न जीवा होठ। जब इस तरह से हम मंत्र को जाप करना शुरू कर दें तो इसका मतलब अब हम मध्यमा श्रेणी के जापक हो गए हैं, अथवा हम मध्यमा श्रेणी में जाप कर रहे हैं। फिर तीसरा होता है पश्यंती। मंत्र को मध्यमा श्रेणी में जाप करते करते हमारे को जो मंत्र है वो सामने, आंखों के सामने विजुलाइज होना शुरू हो जाए। जैसे राम है तो हमारे को सामने, अपनी आंखों के सामने, बंद आंखों के सामने ही हमारे को वो राम लिखा हुआ नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसे पश्यंती कहते हैं। और इसी तरह से पश्यंती को में, अच्छा, साथ ही साथ पश्यंती में ये भी होता है, अब हमारे को मंत्र को जाप करने की आवश्यकता नहीं होती है। मंत्र स्वाभाविक मानसिक लेवल पर अपने आप उसका जप चल रहा होता है। जिसे कहते हैं ना अजापा जाप, कि जाप करने की आवश्यकता ही नहीं है। राम 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 करते करते वो ऐसे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया, उसके इतने प्रिंट्स आ गए कि जैसे ही हमारा मन शांत होगा हमारे को राम अंदर से स्वाभाविक रूप से सुनाई देना शुरू कर देगा। और धीरे धीरे क्या होगा, हमारे को इसी तरह से जाप करते करते जब पश्यंती में आते हैं तो मन आत्म विश्रांति में जब टिकना शुरू होगा उसे परा जाप कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने अभी सपोज करो कुछ बोलते हो तो आपको सुनाई भी देता है, सामने वाले को भी सुनाई देता है। परंतु यदि अभी आप कुछ सोचते हो तो जो हम सोच रहे होते हैं जब, वो हमारे को अंदर सुनाई दे रहा होता है। जैसे हम कुछ मन ही मन आंखें बंद करके विजुलाइज करते हैं, वो किसी और को नज़र नहीं आ रहा परंतु हमें नज़र आ रहा है ना। उसी प्रकार से जब हम कुछ सोच रहे होते हैं तो हमारे को वो सुनाई दे रहा होता है कि हम क्या सोच रहे हैं। अब आप
आपका कोई गोल है या उस गोल के बारे में आप सोचना शुरू कर दो और सोचते सोचते उसको विजुलाइज करना शुरू कर दो। जब विजुलाइज होना शुरू हो जाए इस प्रेजेंट टेंस में, तब फिर क्या होगा, उसको सोचना बंद कर दो, विजुलाइज करना बंद कर दो, अथवा दूसरी दृष्टिकोण से हम कहें तो इस प्रकार से सोचो, इस प्रकार से विजुलाइज करो कि उसके अंदर हम खोते जाएं और शांत होते जाएं। वह परावाणी हो जाएगा। जैसे ही हम परावाणी में पहुंचेंगे तो हमारे हर कार्य सिद्ध होना शुरू हो जाएंगे। मंत्र को भी अगर हम इसी प्रकार जाप करें, जैसे मैंने आपको बताया, मध्यमा से पश्यंती, पश्यंती से जब हम परा में स्थित होना शुरू होंगे तो फिर वो जो मंत्र है वह अपने फल देना शुरू करेगा। जो उस मंत्र की स्पिरिचुअल पावर्स हैं वह हमारी ओर आकर्षित होंगी और हमारे को हर प्रकार के स्थूल, सूक्ष्म, दैविक हर प्रकार के लाभ होने शुरू हो जाएंगे। और इसी प्रकार अगर हमारे को कुछ मैनिफेस्ट करना है तो उसी आधार पर, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, वैक्रीम मध्यमा पश्यंती परा, तो उसी आधार पर पहले सोचते जाओ, विजुलाइज करते जाओ और उसके अंदर खोते जाओ और परा में स्थित हो जाओ। ये जो वाइब्रेशंस का जो गेम है, ये अब तो साइंस वाले तो आज बता रहे हैं हमारे को, अभी तो वो साइंस वाले भी अभी दे आर ऑन जस्ट इनिशियल स्टेजेस, बट अगर हम अपने वेदों को देखें, हमारे शास्त्रों को देखें, तो वहाँ पर तो हज़ारों सालों से ये बात चल रही है। बट अब जो मॉडर्न साइंस है, धीरे धीरे ये भी एक सही डायरेक्शन पकड़ता जा रहा है और सही डायरेक्शन पकड़ने के साथ साथ सही और एकदम सटीक काम भी हो रहे हैं। इसीलिए जैसे अब हम टेलीकम्युनिकेशन देखते हैं, टेलीकॉम में भी तो ये क्या है, आप देखो ना, रूपांतरित किस तरह से हो रहा है। जब लैंडलाइन फ़ोन थे, फिर उसके बाद पेजर्स आए, फिर उसके बाद मोटे मोटे बड़े बड़े वो मोबाइल फ़ोन्स आए, अब 4G 5G आ गए हैं। ये क्या हो रहा है, हम टेलीकॉम के लेवल पे भी इसी क्वांटम फिज़िक्स की मदद से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। अभी थोड़े टाइम बाद, कुछ सालों बाद, जैसे आज वैज्ञानिक प्रयत्न कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट की डायमेंशन को भी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अभी जैसे 3 डायमेंशंस पे इस समय हमारे काम जो भी होते हैं इस पृथ्वी पे 3 डायमेंशंस में, तो साइंटिस्ट चाह रहे हैं कि वो 4th डायमेंशन तक पहुँचें। जैसे ही 4th डायमेंशन पे जाएंगे तो वो एक स्तर और ऊंचा हो जाएगा। तो इसी तरह से ये मैंने आपको एक बताने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार से हम भी अपनी श्रेणियों को बढ़ा सकते हैं। एक आसान तरीके में मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, और किसी प्रकार का यदि आपको कोई प्रश्न है तो वह आप कमेंट्स बॉक्स के द्वारा पूछ सकते हैं। और अगर पसंद आया है वीडियो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे हमारे चैनल से ज़्यादा लोगों को लाभ हो और हमारा चैनल ग्रो भी करे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।